परमात्म प्रकट हो जाए तो उसके जीवन भर के समस्त कार्य जो है वो शून्य हो जाते हैं, उसको मुक्ति मिल जाती है। फिर उसके जीवन के कार्यों पर नजर नहीं डाली जाती उसने क्या किया। लेकिन आप लोग कहेंगे महाराज जी ये तो बहुत गलत है, जीवन भर किसी ने गलत काम किया और अंत में भगवान का नाम ले दिया। यही तो आश्चर्य की बात है, अंत राम कहीं आवत नहीं। ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मृत्यु काल में, जैसे उसकी मृत्यु होने वाली होती है ना, अंतिम के एक क्षण में, 7 क्षण में, 1-2 मिनट में उसको जन्म से लेकर के अब तक की पूरी स्मृति आ जाती है। अगर स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त हो रही होगी तो, घटनात्मक मृत्यु में प्राप्त ये सब नहीं होता, पर स्वाभाविक मृत्यु यदि किसी की होती है तो अंतिम क्षण में उसके नेत्र बंद हो जाते हैं, उसको पूरी याद आती है वो पहले बालक था, इस स्कूल में पढ़ने गया था, माँ इसको ऐसे तैयार करती थी, माँ उसके ये सारे मित्र थे, वो घर आकर के ये पाता था, फिर बड़ा होकर के इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, इस कॉलेज में गया, वहाँ ये टीचर थे, वहाँ उसने ये डिग्री प्राप्त की, इस कन्या से उसका ब्याह हुआ, कन्या से पहला मिलन कैसे हुआ, पहली संतान कहाँ हुई, आदि आदि सारी स्मृतियां उसको आती है। बच्चे कैसे बड़े हुए, बच्चे कौन से स्कूल में जाते, अब बच्चों के ब्याह हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, सब उसको याद आ जाता है। और अंतिम बार रात्रि में जब वो सोया था उसको वो भी याद आ जाता, कल रात को मैं ऐसे सोया था, और बस इतना सोचते ही उसके प्राण चले जाते। लेकिन उसको सब याद आ जाएगा, पर ये याद नहीं आएगा कि उसने ऊना में कथा सुनी थी, उसको ये याद नहीं आएगा उसने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई थी, उसको ये याद नहीं आएगा कि वो वृंदावन गया था, उसको ये याद नहीं आएगा कि उसने महत्पुरुषों के दर्शन किए, उसको बिहारी जी की स्मृति नहीं होगी, राधा रमन लाल जी याद नहीं आएंगे। मतलब मानो जैसे पूरी जीवन की किताब में से आध्यात्म को किसी ने रबड़ से मिटा दिया, वो याद ही नहीं आएगा उसको। अंत राम कहीं आवत नहीं। भैया अंतिम क्षण में भगवान की स्मृति हो जाए, उसी के लिए तो कहते हैं इतना जप करो, इतनी कथा सुनो, इतने आध्यात्म में रहो, इतने ज्यादा भक्ति अनुष्ठान आदि करते रहो कि अंतिम क्षण में इतना किया गया कि उसका थोड़ा तो स्मरण हो, थोड़ा भी स्मरण हो गया तो मुक्ति निश्चित है। कई लोग कहते हैं हम हर साल में 6 बार वृंदावन जाते हैं, बहुत ज्यादा है क्या 6 बार जाना? कई लोग तो वृंदावन में ही हैं, पिछले 60 साल से वृंदावन से बाहर ही नहीं गए हैं। उनको तब भी संशय है कि हमको भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। आपको 6 बार में विश्वास है कि भगवान मिल जाएंगे? अंत राम कहीं आवत नहीं। अंतिम काल में सब याद आ जाएगा आपको, ठाकुर जी याद नहीं आएंगे। अरे कहां तक कहें, आप अगर कथा भी करवा लोगे ना वो भी याद नहीं आएगा आपको। अंत में भगवत स्मरण हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले इतना चिंतन करना पड़ेगा, इतना याद करना पड़ेगा, इतनी साधना करनी पड़ेगी, इतना ठाकुर जी को स्मरण करना पड़ेगा, इतना नाम जप करना पड़ेगा। जब समय मिले तब नाम, जब समय मिले तब नाम, जब समय मिले तब कथा, जब समय मिले तब सत्संग। मतलब संसार के विषय दिन में कम किए जाएं, भगवत चिंतन ज्यादा किया जाए, तब जाकर के ऐसी स्थिति बन सकती है कि अंत काल में आपको भगवत स्मरण हो जाए। लेकिन हमारा क्या है, पूरे दिन भोग वस्तुओं को भोगते हैं और उसमें समय मिलता है थोड़ा सा तो उसमें भगवत स्मरण, सुबह के 5 मिनट ठाकुर जी को, बाकी के पूरे 24 घंटे संसार को कैसे याद आ जाएंगे भगवान? एक संसार का एक रूल है, जिसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हो वही आपके साथ खड़ा रहता है। आपने ठाकुर जी को, ठाकुर जी की कथा को, ठाकुर जी के नाम को प्रायोरिटी दी ही नहीं है तो वो अंतकाल में क्यों आएगा आपके पास? जिन जिन को प्रायोरिटी दी वही याद आएंगे। एक सेठ जी के प्राण निकल रहे थे, उनके सारे बच्चे आकर के खड़े हो गए। ऐसा कहते हैं कि जब व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु होती है तो उसका कंठ जो है गुर गुर आवाज करता है, कंठे गुर गुरायते।
बोल नहीं पाता वो। कभी श्रीमद् भागवत में कपिल देवूति संवाद में दंडपाणी भगवान का वर्णन किया गया है, कभी सुन लीजिएगा उसको, आपकी रूह कांप जाएगी। व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है। हमने एक बार 1 महीने की कथा की थी नासिक में। उस कथा में विश्राम के 4-5 दिन, 1 महीना की कथा 30 दिन की कथा है, उसके विश्राम के 3-4 दिन में दंडपाणी भगवान का वर्णन किया है, कभी सुन लीजिएगा जाके। यही श्याम सुंदर, यही त्रिभंग लली, यही मोर मुकुट बारे, जब दंडपाणी भगवान रूप धारण करते हैं कितने भयावह लगते हैं। ऐसा कहते हैं कंठ से गुर्र गुर्र आवाज क्यों आती है, बोले यम के दूत जो है वो गला बांध देते हैं और बस प्रतीक्षा करते हैं, उल्टी गिनती गिनते हैं, इतनी देर रह गई तुझको ले जाने में। वो केवल उसी को दिखते हैं जिसके प्राण निकल रहे होते हैं, और किसी को नहीं दिखते। उल्टी गिनती गिनते हैं, 100, 99 आदि ऐसे करते हैं कि महाराज सामने वाला व्यक्ति कांपने लगता है। जैसे जैसे क्षण खत्म होते सब भूल जाता है वो। तो एक सेठ जी के प्राण निकल रहे थे, कंठ गुर गुर आवाज कर रहा था, बच्चे आगे खड़े हो गए, बोले पिताजी जाने वाले हैं, इनसे पूछ लें हाथ जोड़ करके कि सारा धन कहाँ रखा है, किसके नाम है। एक वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी बोले बहुत महंगी औषधि है, मैं दे तो दूंगा। बोले कोई बात नहीं, कितनी भी महंगी हो, पिताजी के द्वारा जीवन भर कमाया गया धन तो मिलेगा उसके बदले। वैद्य जी ने औषधि दी, जैसे कंठ साफ हो गया, बोलने लगे, आवाज निकलने लगी पिताजी की। बड़ा वाला कहाँ है, पिताजी यहीं खड़ा हूं, आप तो बताइए बस। बीच वाला कहाँ है, बोले मैं भी यहीं खड़ा हूं। छोटा वाला कहाँ है, बोले मैं भी यहीं खड़ा हूं। छोटे वाले के बच्चे कहाँ हैं, बोले हम भी यहीं खड़े हैं दादाजी, जल्दी करो, आपके प्राण निकलने वाले, जल्दी बता जाओ कितना किसके हिस्से में है। बड़े वाली की बहू कहाँ है, बोले मैं भी यहीं खड़ी हूँ, काहे को इतने समय निकाल ले हो, जल्दी बोलो। बीच वाली की कहाँ है, बोले मैं भी यहीं खड़ी हूँ। सब याद आ गए। बताओ, इतनी महंगी औषधि मिलने के बाद, कंठ साफ होने के बाद भी इतनी देर सबको बुलाने में लगा दी, भगवान नाम फिर भी नहीं लिया। ये स्वाभाविक है कि व्यक्ति की मृत्यु में उसको ठाकुर जी याद नहीं आते। आपका बुद्धि ऐसी हो जाएगी, आपका मन ऐसा हो जाएगा, नहीं आएंगे याद। वही याद आएगा जिसका जीवन भर चिंतन किया, जिसको जीवन भर आपने प्रायोरिटी दी, वही अंतिम समय में याद आएंगे, ठाकुर जी नहीं। सब लोग खड़े हो गए, सबने पिताजी बता तो दीजिए। बोले मैं तो ये कह रहा हूं, मैं बहुत देर से देख रहा हूं, हमारी भैंस का पड्डा जो है वो झाड़ू खा रहा है, तुम लोग उसके मुंह से झाड़ू निकाल दो। झाड़ू पड्डा करते करते प्राण निकल गए, चले गए, भगवान नाम नहीं लिया। नाम नहीं आता, ठाकुर जी याद नहीं आते। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, एक नापतोल रखा कीजिए, आप संसार को कितना समय देते हो, संसार के विषयों को कितना समय देते हो, संसार की विषय वार्ता में, संसार के भोग विलास को आप कितना समय देते हो, उसकी काउंटिंग कीजिए और फिर उससे 1 घंटा 1.5 घंटा ज्यादा ठाकुर जी को दीजिए। तब जाकर के आपकी ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके अंत काल में ठाकुर जी आपको याद आ जाए, नहीं तो नहीं आएंगे। अंत राम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराएं। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों तक जतन करते हैं, तब भी भगवान याद नहीं आते। अच्छा, बराह पुराण में तो एक बहुत सुंदर बात लिखी है, वहां तो ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर ठाकुर जी को याद करता है, उसके अंत काल में वो ठाकुर जी को याद नहीं करता। ठाकुर मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। भक्ति की स्थिति कहां तक आ जाए, बोले मैं सुमिरन करते 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 इस स्थिति में आ गया कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। आप तो विश्राम पांव पसार करके सो जाओ, ठाकुर जी आपको याद करें, ऐसी स्थिति बने। चित्त
चित्त से मुक्ति की इच्छा दूर करके भक्ति की इच्छा प्रकट करते हैं कि परीक्षित 7 दिन में मुक्ति मिले ऐसा मत कहो, 7 दिन में भक्ति मिले। मुक्ति से तो मरने के बाद भगवान के पास जाया जाता है, पर भक्ति से तो ठाकुर जी को ही पृथ्वी पर आके दर्शन देने पड़ते हैं। तुम भक्ति की कामना करो। और इसी कामना में अब आगे कथा सुनाई जा रही है। प्रसंग बहुत सारे हैं, सबको हम वंदन कर देते हैं। सृष्टि प्रसंग सुनाया गया, पृथ्वी की रचना आदि के सब क्रम सुनाए गए, चतुश्लोकी भागवत सुनाई गई, उद्धव विदुर संवाद कहा गया। थोड़ा सा इसका विस्तार करें, बहुत दिन से नहीं किया। भगवान शांति दूत बनकर के आए थे पांडवों के पास, कौरवों के पास, और भगवान ने आकर के एक प्रस्ताव किया कि भाई देखो, युद्ध नहीं करना पड़ेगा, 5 पांडवों को 5 गांव दे दीजिए भारत में। दुर्योधन युद्ध मत करो, केवल 5 पांडव हैं, उनको छोटे छोटे 5 गांव दे दो, वहीं रह लेंगे, अपना गुजर बसर कर लेंगे। वैसे देखा जाए तो पांडवों का पूरे भारत पर अधिकार है, क्योंकि इनके पिता पांडु ही राजा थे। अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र को राज्य गद्दी दी थी, और ये कह करके गए थे कि मेरे पुत्र योग्य हो जाएं तो उनको राजा बना देना। लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में आकर के अपने पुत्रों को ही राज्य गद्दी देने का आश्वासन कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग फिर भी राज्य गद्दी पर बैठे हो, बैठ जाओ, लेकिन पांडवों को 5 गांव दे दो उनके अधिकार के, युद्ध मत करो। दुर्योधन बोला, हे श्री कृष्ण, शरीर में यदि 5 घाव हो जाएं और उनकी चिकित्सा ना की जाए तो 5 क्या 1 घाव भी पूरे शरीर को नष्ट करने की संभावना रखता है। आज हमने 5 गांव दे दिए तो कल पूरा भारत एक छत्र सम्राट पर पांडवों का होगा। इसलिए सुचक्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अगर पांडवों को चाहिए तो पूरा राज्य ले जाएं, ये छोटे मोटे गांव नहीं दूंगा मैं, लेकिन युद्ध करके। जब भगवान की बात दुर्योधन ने नहीं मानी तो विदुर जी को इस बात से बहुत पीड़ा हुई। विदुर जी महाराज बोले, ठाकुर जी की बात नहीं मानी। जो संत आज्ञा ना मानता हो, मातृ पितृ गुरु आज्ञा ना मानता हो, ठाकुर जी की आज्ञा ना मानता हो, ऐसे का संग कभी मत कीजिए। आपको करोड़ों का फायदा हो रहा है और तभी कोई संत आके आपको रोक जाए, नहीं, ये काम मत करो। उस कार्य के प्रति तुरंत स्टॉप हो जाइए, उसी समय रुक जाइए, नहीं करना, चाहे आपको करोड़ों का फायदा क्यों ना हो रहा हो। माता पिता गुरु संत यदि कुछ आज्ञा करते हैं तो उनकी आज्ञा में ठाकुर जी ही बैठे होते हैं, उसको माना कीजिए। कई बच्चे हैं वो ऐसा दोष मरते हैं अपने माता पिता के ऊपर, मुझे मिले हैं, वो कहते हैं महाराज जी मैं तो विदेश जा रहा था, मैं तो विदेश के लिए तैयारी कर ली थी, पिताजी ने लास्ट मोमेंट पे मुझे रोक दिया, नहीं तो मैं तो विदेश में होता। एक बात कहें, आप अपनी माता पिता की आज्ञा अगर जबरदस्ती में मान रहे हो तो आपका नाश निश्चित है। नहीं, अगर माता पिता ने किसी कार्य के प्रति, गुरुदेव ने, संतों ने किसी कार्य के प्रति यदि आपको रोका है तो प्रेशराइज होकर के मत रुकिए, प्रसन्न होकर के रुकिए, प्रसन्न होकर के मानिए। प्रसन्न होकर के जब गुरु और माता पिता की आज्ञा मानी जाती है तो उसमें भगवत निवास होता है। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, कितनी सारी बातें हमारे शास्त्रों में कही गई। जब प्रसन्नता पूर्वक कोई अपने माता पिता की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा मानता है तो उनकी आज्ञा में ठाकुर जी का निवास होता है। और कोई जबरदस्ती मानता है, उसकी इच्छा नहीं है लेकिन माता पिता के कहने से कर रहा है। दशरथ जी ने
राम जी से केवल संवाद किया था 14 वर्ष के वनवास के लिए। 14 वर्ष वन राम जी को जाना, किसी का प्रेशर नहीं था। दशरथ जी ने कुछ उनको हठपूर्वक आज्ञा नहीं दी है, केवल निकल गया पिताजी के मुख से। उस आज्ञा को मानने के लिए राम जी वन में चले गए। हमारे संत जन कहते हैं राम जी वन गए इसलिए बन गए। क्यों? गुरु आज्ञा, पिता आज्ञा, संत आज्ञा। इसलिए एक संकल्प ले लीजिए कि श्रेष्ठ जनों की कही गई बात वो बात नहीं है, वो आज्ञा नहीं है, वो समाधान है। उसको समाधान मान करके पालन कीजिए। अब क्या करें, माता पिता कह रहे हैं करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। उन्होंने कह दिया, आप विचार नहीं कर सकते, आप उस पर दुखी नहीं हो सकते, आप करिए। अगर विदेश जाने से रोक दिया है और आप सहर्ष हंस करके प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार करोगे तो आपका यहीं रुक जाना आपके लिए लाभकारी होगा। आज्ञा के पालन में आपकी रुचि कितनी है, उस रुचि से भी आपका कार्य सफल होता है। तो भगवान की आज्ञा नहीं मानी दुर्योधन ने। बेचारी इतना ही तो कह के गए कि 5 गांव दे दो, इसने मना कर दिया। तुरंत विदुर जी महाराज बोले भगवान अब क्षमा करें, ये लीजिए अपने धनुष और ये लीजिए बाण, अब युद्ध में मैं तो नहीं आ सकता। जहां ठाकुर जी की आज्ञा नहीं मानी गई है उस युद्ध में, वो भी विपक्ष में, मैं खड़ा नहीं हो सकता। ठाकुर जी ने आज्ञा दी होती कि नहीं युद्ध ही होगा तो मैं भी खड़ा होता, आपके साथ ही खड़ा होता, पर ठाकुर जी के विपक्ष में बिना उनकी आज्ञा माने ऐसे पक्षपात, ऐसे लोगों का मैं संग नहीं कर सकता जो ठाकुर जी की आज्ञा नहीं मानते। और श्री विदुर जी महाराज अपने धनुष बाण छोड़ करके और सब छोड़ छाड़ करके बोले अब आपके राज्य में भी नहीं रहूंगा मैं, क्षमा कीजिएगा, अब मैं जा रहा हूं। और विदुर जी विदुरानी को लेकर के चले गए। इसलिए महाभारत युद्ध में विदुर जी नहीं दिखते। क्यों? ठाकुर जी की आज्ञा ना मानने वाले परिवार का भले ही मैंने जीवन भर नमक खाया हो, उसका संग नहीं कर सकता। जैसे ही विदुर जी ने कौरवों का संग छोड़ा है, उसी समय काल के बादलों ने कौरवों पर आक्रमण कर दिया। वास्तव में आप गलत करने के बाद भी बच जा रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप गलत करने के बाद भी बच जा रहे हो। अच्छा एक बात बताएं, गलती करने वाले हर व्यक्ति को पता होता है कि मैंने गलत किया है, हर व्यक्ति को। वो बात अलग है कि वो स्वीकार नहीं करता, वो छुपाता है, पर गलती करने वाले हर व्यक्ति को पता होता है। मांस खाने वाले व्यक्ति को खाते समय भी पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। कपट करने वाला, उस सबको पता होता है कि मैं छल कर रहा हूँ, मैं कपट कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, पर वो फिर भी करता है। तो गलत करने वाला गलत करने के बाद भी लंबे समय तक बच रहा है। थोड़ा दृष्टि घुमा करके देखे, किसी वैष्णव का आसपास में स्पर्श तो है उससे, कोई एक ऐसा व्यक्ति उसके साथ खड़ा है या उसके परिवार में या उसके संस्पर्श में है, संपर्क में है, जो भगवत भक्त है। जिस दिन उसने त्याग कर दिया तुम्हारा, ठाकुर जी तो अपने सारे आयुध लेकर के खड़े हैं, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं ये दूर हो, और जैसे ही वो दूर होगा सारे आक्रमण एक साथ होंगे। यही देखा गया राम रावण युद्ध में। जब तक विभीषण था तब तक रावण के सारे दोष नजरअंदाज किए गए, और जैसे विभीषण ने त्याग किया लंका का, वानरों ने जला दी लंका, वानरों ने नाश कर दिया लंका का। और वही देखा गया यहाँ कौरव पांडवों के युद्ध में। कौरवों ने अनेक अत्याचार किए, अनेक पाप किए, अनेक दुष्कर्म किए, लेकिन कौरवों की विशाल सामान्य सेना नहीं थी, विशाल सेना थी कौरवों की। उस विशाल सेना का नाश पांडवों की छोटी सी सेना ने केवल इसलिए कर दिया क्योंकि विदुर जी ने त्याग कर दिया है कौरवों का।
इसलिए गलत करने वाले थोड़े सावधान हो जाओ। आपकी गलतियां तब तक छुप रही हैं, तब तक बच रहे हो जब तक कोई वैष्णव आपके साथ है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि घर में एक वैष्णव बैठा तो गलती करते रहो जी, है तो सही छुपाने के लिए। कई लोग ऐसा भी है भाई, कलयुग में लोगों की विचारधारा कहीं भी जा सकती है। अब कहो तो कई लोग ये बात सुनकर के जो गलत करने वाले हैं ना, वो ढूंढ ही रहे होंगे कौन है हमारे यहाँ वैष्णव, उसको बढ़िया, उसको सुबह ब्रेड खिलाया करूंगा, उसको परांठे वरांठे खिलाऊंगा, जूस वूस पिला दिया करूंगा, तू भाई बढ़िया बना, मेरा संग मत छोड़ियो, तेरे आड़ में सारे गलत काम में करता रहूंगा। एक बात और कह दें, ठाकुर जी को अगर आपके ऊपर आक्रमण करना होगा ना, तो उस सद व्यक्ति को खुद ही दूर कर देंगे, हटा देंगे, फिर कहां जाओगे। हिरण्यकश्यप को देवताओं ने जाके पूछा भगवान से कि आप हिरण्यकश्यप पर आक्रमण क्यों नहीं करते, वो इतना दुराचार करता है, इतना गलत करता है प्रहलाद जी के साथ। भगवान ने कहा, बोले वो बोलता गलत है, करवाता गलत है, जिस दिन खुद स्पर्श करेगा प्रहलाद का, उसी दिन इसकी मृत्यु है। एक भी जगह भागवत में ऐसा नहीं कि हिरण्यकश्यप ने खुद किया, सैनिकों को आज्ञा देता, होलिका को कहता है, उनको कहता है तुम करो तुम करो तुम करो। लेकिन एक दिन कीर्तन का उन्नाद सुनकर के जब हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और जैसे ही जाकर के प्रहलाद जी को धक्का दिया, स्वयं स्पर्श किया, भगवान बोले बस इसको एक पुण्य बचा रहा था कि ये प्रहलाद का पिता है, और आज इसने उस पुण्य को नष्ट कर दिया। एक वैष्णव को धक्का दिया इसने, अब इसको कोई नहीं बचा पाएगा। उसी दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो आपके अवगुण, आपके दुष्कर्म तब तक छिपे हुए हैं ठाकुर जी की नजरों से जब तक एक वैष्णव के साथ हो। आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वैष्णव के संग से स्वयं वैष्णव हो जाओ, सब छोड़ दो, नहीं तो ठाकुर जी उसको दूर कर देंगे और उसके दूर होते ही आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। विदुर जी महाराज चले गए, तब विदुर जी भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जाकर के आपको उद्धव जी से मिलना हुआ। उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। ये बात सुनते ही विदुर जी बहुत रोए, मैं ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाया। बहुत सुंदर है विदुर उद्धव संवाद। उद्धव जी महाराज विदुर जी से कहते हैं, विदुर, संसार का प्रत्येक प्राणी प्राण त्यागने से पहले भगवान का स्मरण करता है, पर मैंने पहली बार देखा ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करने से पहले तुम्हारा स्मरण कर रहे थे। मैं ठाकुर जी की लीला संवरण काल में उनके साथ में था। ठाकुर जी ने अंतिम उपदेश मुझे ही किया, उद्धव जी कहते हैं। लेकिन उद्धव, तुमको विदुर पता है बार बार भगवान क्या कह रहे थे, मुझे ज्ञान उपदेश करते करते कह रहे थे, उद्धव मेरा विदुर भी यहाँ बैठा होता तो कितना अच्छा लगता ना। तुमको याद कर रहे थे भगवान। विदुर जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले उद्धव कृपा करके मुझे वह ज्ञान उपदेश सुनाओ ना जो भगवान ने तुमको सुनाया है। उद्धव जी महाराज बोले, विदुर भगवान ने तुम्हारी व्यवस्था की। जब भगवान लीला पूरी करने लगे तो मैं और कई महापुरुष वहां बैठे थे। तब भगवान ने आज्ञा की थी मैत्रेय मुनि को कि हे मैत्रेय, मेरे परम प्रिय विदुर तुम्हारे आश्रम आएंगे तो यही ज्ञान उपदेश जो मैं तुमको दे रहा हूं वो उसको सुना देना। मैत्रेय मुनि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं हरिद्वार में, आप जाइए, वही आपको ज्ञान उपदेश देंगे। तब विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास गए और मैत्रेय मुनि ने उनको ज्ञान उपदेश किया।